नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए बड़ी सौगात, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में सर्व सुविधा युक्त बलराम सदन का किया लोकार्पण। जय किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा स्थित तहसील और एसडीएम कार्यालय परिसर में प्रदेश के पहले बलराम सदन का लोकार्पण किया। यह सदन विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाया गया जो सरकारी कामकाज के सिलसिले में तहसील या एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं और जिन्हें रुकने या ठहरने की आवश्यकता होती है। बलराम सदन में किसानों के लिए टीवी एवं मूलभूत सुविधाओं से युक्त व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें असुविधा न हो और वे आराम से अपने कार्य संपन्न कर सकें। इस पहल को किसानों की बेहतरी की दिशा में एक बड़ी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू, सीएम साय और रमन सिंह सहित डिप्टी सीएम अरुण साह हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के वैष्णव ब्राह्मण समाज की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा उनके साथ विश्व अध्यक्ष रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साह भी मौजूद है। यह बैठक निजी होटल में रखी गई है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है वह सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इसके लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। सदन में विपक्ष खाद के मुद्दे को उठाएगा। यात्रियों को बड़ी सौगात, आने वाले 5 वर्षों में 1000 नई ट्रेनें, 2027 से बुलेट ट्रेन। जब करोड़ों रेल यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 5 वर्षों में भारतीय रेलवे 1000 नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। भारत की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। रेल मंत्री के अनुसार जापान के सहयोग से तैयार हो रही इस हाई स्पीड ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक ट्रायल ट्रैक पर दौड़ेगा और 2027 तक इसका व्यावसायिक संचालन शुरू होने की संभावना है। इस सरकारी नौकरी करने वाले 27 कर्मचारी बर्खास्त, फर्जी डिग्री पर कर रहे थे सालों से काम। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले स्थित लोरमी के कलेक्टर ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरअसल फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 27 शासकीय कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। इन बर्खास्त कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 11, कृषि विभाग के 11 और उद्यानिकी विभाग के 2 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने 27 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। बर्खास्त कर्मचारियों में 11 शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक और व्याख्याता शामिल है। सीबीआई के रडार पर रावतपुरा सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारी और नेताओं की धड़कनें हुई तेज। बाबा फंसे तो उनका क्या होगा। ये सीबीआई की एफआईआर में रावतपुरा सरकार समेत 35 लोगों के नाम हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएफएस रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला भी आरोपी हैं। संजय शुक्ला रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में ट्रस्टी हैं, लिहाजा ऐसी जांच है कि संजय शुक्ला समेत दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं जो बाबा के कारोबार में सहभागी हैं। अगर ईमानदारी से जांच हुई तो कई अधिकारियों की भ्रष्टाचार से की गई कमाई उजागर हो सकती है। बता दें कि रिश्वत देकर निजी मेडिकल कॉलेज की मान्यता से जुड़े क्रिमिनल सिंडिकेट में रावतपुरा सरकार और रावतपुरा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की भूमिका संबंधी सीबीआई की एफआईआर में खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ के अधिकारी और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एचओडी बिल्डिंग से लेकर महानदी भवन के गलियारे में चर्चा है कि बाबा की भक्ति में कई रसूखदार अधिकारी और नेताओं ने अवैध कमाई कर निवेश किया है। ऐसे में कथित निवेशकों में चिंता है कि अगर बाबा पर सीबीआई शिकंजा कसती है और बाबा के कारोबार में निवेशक ट्रेल की जांच आगे बढ़ाती है तो उनकी काली कमाई का राज खुल जाएगा जिससे वे सलाखों के पीछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन स्वास्थ्य सेवा रहेंगी बाधित। एनएचएम के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों से लेकर ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं जो अपनी मांगों को लेकर अब 16 और 17 जुलाई को आंदोलन पर रहेंगे। इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब और एक्सरे टेक्नीशियन, काउंसलर, एनएम कार्यालय कर्मचारी, युवा अस्पताल में सफाई कर्मी शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस हड़ताल के कारण टीबी, कुष्ठ, मलेरिया टीकाकरण, लैब की जांच, दवाई का वितरण, स्कूलों, आंगनबाड़ी में बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नवजात शिशु देखभाल केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी, गांव के आयुष्मान केंद्र में ओपीडी, मौसमी बीमारियों की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी जिससे आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश में कुल स्वास्थ्य स्टाफ का 35% हिस्सा एनएचएम संविदा कर्मी है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करना आसान नहीं होगा।
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ बना सर्वश्रेष्ठ, तीसरी, छठवीं और 9वीं में राष्ट्रीय औसत से बेहतर परिणाम। जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाले परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिले ने राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता साबित की है। दिसंबर 2025 में आयोजित इस सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले के 91 स्कूलों के 325 शिक्षक और 2728 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जिले के छात्रों ने कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं तीनों स्तरों पर सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले को उदित श्रेणी में शामिल कराया है। विदेश में छत्तीसगढ़ की बेटियां बढ़ाएंगी मान, चंद्रकला और सालू का एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में चयन। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष अवसर उपलब्ध करा रही है। वह छत्तीसगढ़ की बेटियां आज खेल के मैदान से लेकर हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, निष्ठा और जज्बे से नया इतिहास रच रही है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वह बीजापुर जिले की धरती एक बार फिर खेल जगत में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने जा रही है। एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, किराया नहीं पटाने वालों को दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड फिर एक्शन मोड में आ गया। पुराना किराया नहीं पटाने वालों को अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अल्टीमेटम दिया है। वहीं मंगलवार तक पुराना किराया और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। बता दें कि कंपनी गार्डन के सामने स्थित मस्जिद में वक्फ बोर्ड की कई दुकानें वर्षों से किराया नहीं पटाने वाले दुकानदारों को पिछली बार डॉक्टर राज द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया। अब वक्फ बोर्ड द्वारा आखिरी अल्टीमेटम मंगलवार तक दिया गया। अगर मंगलवार तक पुराना किराया नहीं दिया गया और एग्रीमेंट नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अवैध मुरम खनन चरम पर, माफिया रात भर कर रहे खनन, प्रशासन मौन। जो नगर पालिका क्षेत्र में अवैध मुरम खनन धड़ल्ले से जारी है। वह मुरम माफिया रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक सक्रिय रहते हैं और बिना किसी अनुमति के खुले आम खनन कर रहे हैं। मैदानी इलाके अब बड़े बड़े गड्ढों और तालाबों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों की जमीन भी बर्बाद हो रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण और खनिज विभाग की अनदेखी का खुला लाभ मिल रहा है। वह शासन की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद है। रायगढ़ में सड़क पार करता दिखा 70 हाथियों का दल, कैमरे में कैद हुआ सुंदर नजारा। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल से एक रोमांचक लेकिन चिंताजनक दृश्य सामने आया है, जहां 70 से अधिक हाथियों का विशाल दल सड़क पार करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। यह दृश्य सिथरा से हाटी मार्ग पर रिकॉर्ड किया गया, जहां हाथियों के इस झुंड में छोटे शावकों से लेकर विशालकाय हाथी भी शामिल थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का दल एक के बाद एक सड़क पार कर रहा है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात बाधित रहा और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग के अधिकारी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए विभाग ने क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन लगातार मूवमेंट और झुंड की बड़ी संख्या के कारण निगरानी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी से मचा सियासी घमासान, दुर्ग के 2,42,000 उपभोक्ताओं पर सीधा असर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 1.89% औसत बिजली दर वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इस फैसले का सीधा असर राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ा है। खासकर दुर्ग जिले के करीब 2,42,000 उपभोक्ता अब ज्यादा बिजली बिल चुकाएंगे। मंत्री का आदमी कहकर काम रोका, 16 महीने से अधूरी पड़ी सड़क और पुलिया, 300 आदिवासी परिवारों की जिंदगी दलदल में फंसी। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत मंजूर 95 लाख रुपए की लागत वाली सड़क और पुलिया योजना अब 300 से ज्यादा कमार आदिवासी परिवारों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बता दें कि मैनपुर के बुर्ज बहाल से कमारपारा तक बनने वाली यह सड़क जनजीवन की जीवन रेखा मानी जा रही थी, लेकिन अब यह अधूरी निर्माण सामग्री गड्ढों और कीचड़ का गढ़ बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता पर कलेक्टर जन्मजय मोहबे का बड़ा एक्शन, रोजगार सहायक बर्खास्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण में पाई गई अनियमितता पर कलेक्टर जन्मजय मोहबे के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भुईगांव विकासखंड पामगढ़ के रोजगार सहायक चंद्र किरण मनहर की तत्काल संविदा सेवा समाप्त कर दी है। जनपद पंचायत पामगढ़ के ग्राम पंचायत भुईगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत
अनुबंधित आवास निर्माण में रोजगार सहायक चंद्र किरण मनहर की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर मोहबे द्वारा संज्ञान लिया गया। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए तहसीलदार पामगढ़ को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री साय से मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ डॉक्टर अंजलि पवार ने की सौजन्य मुलाकात। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉक्टर अंजलि पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने डॉक्टर अंजलि पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री साय ने डॉक्टर अंजलि पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद उपस्थित थे। रासायनिक जहर बन रहा पीने का पानी। राजीव नगर में बोरवेल से आ रहा जहरीला पानी, फैक्ट्रियों के खिलाफ उबाल। जब भिलाई के राजीव नगर क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया। इलाके के 22 बोरवेल से आ रहा रासायनिक युक्त पानी लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। स्थानीय निवासी नहाने जैसे दैनिक कार्यों के लिए इसी प्रदूषित पानी का उपयोग करने को मजबूर है, जबकि पीने के लिए बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ गया है। राजीव नगर क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों फैक्ट्री में जमकर प्रदर्शन की गई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सिस्कोल और KL वॉशिंग पाउडर फैक्ट्रियों जैसे निकलने वाला रासायनिक कचरा ही पानी को प्रदूषित कर रहा है। इसी को लेकर आज राजीव नगर के सैकड़ों लोगों ने दोनों फैक्ट्रियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेताया है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वार्ड पार्षद बीना चंद्राकर ने सख्त लहजे में कहा कि दोनों फैक्ट्रियों ने मिलकर नालियों को बंद कर दिया, जिससे रासायनिक युक्त पानी जमीन में रिस कर बोरवेल तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ निर्माण इकाइयों से सीधे केमिकल युक्त पानी जमीन में छोड़ा जा रहा है, जो गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है। आरंग विधायक के गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर हमला, बाल बाल बच्चे विधायक के इलाके में मची सनसनी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। में आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि विधायक जी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार विधायक जी नवागढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर स्थित निवास की ओर लौट रहे थे। जैसे ही उनका काफिला 4 भाटा ढोलिया और भोइना भाटा के बीच पहुंचा, बाईपास रोड पर अचानक गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में व्यापम की PWD सब इंजीनियर की परीक्षा में नकल माफियाओं का कब्जा, हाईटेक नकल का पर्दाफाश। जब बिलासपुर के सरकंडा स्थित राम दुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में रविवार को सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन चल रहा था, इसी दौरान नकल की एक हाईटेक साजिश का खुलासा हुआ। इस गुना में शामिल एक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए अंदर परीक्षा दे रही अपनी सहेली की मदद कर रही थी। वही PWD सब इंजीनियर की परीक्षा के लिए बिलासपुर के कंडा स्थित पंडित राम दुलारे दुबे परीक्षा केंद्र में हाईटेक नकल प्रकरण का मामला सामने आया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेस 2 युवतियां परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई। एक परीक्षा हॉल के अंदर थी तो दूसरी बाहर ऑटो में बैठकर गैजेट्स के जरिए उत्तर भेज रही थी। भारत के इस खदान से निकला था कोहिनूर, मुर्गी के अंडे के बराबर था इसका आकार। पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खिला सकते थे खाना। जब प्राचीन भारत का शान कोहिनूर का नाम जब भी जहन में आता है तो लोगों को इस बात का अफसोस होने लगता है कि यह बेशकीमती हीरा कभी भारत का था जो अब इंग्लैंड के कब्जे में है। वह कोहिनूर का अपना इतिहास है और इसका सफर काफी लंबा रहा। इंग्लैंड पहुंचने से पहले यह कई राजाओं के पास शोभा बढ़ाया। वह कोहिनूर की खास बात यह है कि इसे नहीं कभी खरीदा गया और ना ही बेचा गया। यह हमेशा या तो उपहार में दिया गया या युद्ध में जीता गया। 17 करोड़ की लागत वाले कन्वेंशन हॉल का सीएम ने जून में किया था लोकार्पण, जुलाई में छज्जा गिरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले महीने की 12 जून को जिला जेल के समीप रसीदी रोड में 17 करोड़ की लागत से बने राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन किया था। अब 1 महीने के भीतर ही जुलाई में इस कन्वेंशन हॉल की सीलिंग गिर गई है। लगभग 30% हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जिस कन्वेंशन हॉल का नामकरण
रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया हो और जिसका उद्घाटन स्वयं प्रदेश के मुखिया ने किया हो। उसका एक हिस्सा महीने के भीतर ही ढह गया। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता ने इसे छोटी छद्दी बताते हुए कहा कि अधिक बरसात के कारण यह परिस्थिति निर्मित हुई है, जल्द ही मरम्मत कर इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोयला घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। 2 साल से फरार आरोपी नवनीत तिवारी को किया गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर जारी है पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 2 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी नवनीत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। नवनीत पर अवैध कोल लेवी की योजना बनाने, वसूली करने और उससे अर्जित अवैध धनराशि को निवेश करने जैसे गंभीर आरोप हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार कोयला घोटाला मामले में नवनीत तिवारी आरोपी के विरुद्ध धारा 7(7)(m) 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 तथा आईपीसी की धाराएं 420, 120B, 384, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज है। नवनीत तिवारी वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी के बाद से लगातार फरार था। अदालत ने उसके विरुद्ध अस्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। आरोपी लंबे समय तक कानून से बचता रहा, लेकिन अंततः ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे धर दबोचा। मुख्यमंत्री शाह अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हुए शामिल, कहा समाज का रहा है गौरवशाली इतिहास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ यानी कि चतु संप्रदाय मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में वैष्णव ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस समाज की विभूतियों ने छत्तीसगढ़ में दानशीलता की अद्भुत मिसालें स्थापित की है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में वैष्णव ब्राह्मण समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रति भावना व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। यह समाज केवल पुरोहित कर्म से ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन में भी सक्रिय रहा है। मैं दानशीलता की महान परंपरा का परिचय देते हुए इस समाज ने कभी राजपाट तक दान कर दिए। राजनांदगांव की वैष्णव ब्राह्मण रियासत इसका अनुपम उदाहरण है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू, विधानसभा मानसून सत्र को लेकर बनाई जा रही रणनीति। कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बेज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए हैं। मैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव सहित विभिन्न जनहित के विषयों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। एनएसयूआई ने टोल प्लाजा पर किया जमकर प्रदर्शन, छात्र हित और स्थानीय रोजगार को लेकर दिया धरना। राजधानी रायपुर से सटे तरपोंगी टोल प्लाजा पर आज यानी कि एनएसयूआई रायपुर जिला इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की मौजूदगी में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र कार्यकर्ता और पदाधिकारी 4 सूत्री मांगों को लेकर टोल प्लाजा के सामने एकजुट हुए और टोल का घेराव किया। राजधानी रायपुर से लगे तरपोंगी टोल प्लाजा पर एनएसयूआई रायपुर जिला इकाई ने 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा का घेराव किया। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की मौजूदगी रही, जबकि नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र कार्यकर्ता पदाधिकारी और युवा इस आंदोलन में शामिल हुए। विधायक पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी को दिया श्राप, कहा देख लेना अगले रथ यात्रा तक ऐसे होगी दुर्गति। जानिए पूरा वाकया। राहुल गांधी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अडानी परिवार के लिए रोक दिए जाने वाले बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि भगवान पर टिप्पणी करने वाले ऐसे सनातन विरोधी का सर्वनाश हो जाना चाहिए। मैं देख लेना अगले रथ यात्रा तक कैसे दुर्गति होगी। रायपुर जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी बस आलू से सोना बनाएं, भगवान पर टिप्पणी न करें। भगवान से लगेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूं और सही में जगन्नाथ जी का काम करता हूं, तो चाहूंगा मेरा श्राप राहुल गांधी को लग जाए।
छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला मामला, उपभोक्ता पर लगा 87,000 का जुर्माना, एफआईआर दर्ज। नितिन नामदेव, रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने का पहला मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है। वह पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने ब्राह्मणपारा क्षेत्र में एक उपभोक्ता के यहां मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली बाईपास से करने का मामला पकड़ा है। ऑनलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर अधिकारी ने मौके पर दबिश दी। जांच में चोरी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल मामला लाखेनगर जोन के ब्राह्मणपारा इलाके का है, जहां उपभोक्ता आलोक शर्मा के घर लगे स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ की जानकारी गुड़ियारी स्थित कंट्रोल रूम को मिली। तकनीकी टीम ने इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को दी, जिसके बाद 4 जुलाई को विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। जांच में स्मार्ट मीटर की बॉडी क्रैक मिली और उसके सील टूटे हुए थे। इसके बाद मीटर को जब्त कर भिलाई के सेंट्रल लैब भेजा गया, जहां 10 जुलाई को उपभोक्ता की उपस्थिति में जांच हुई। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मीटर के दोनों बॉक्स की सील तोड़कर अंदर छिड़कानी की गई थी। बिलासपुर में रोजगार मेले का आयोजन, 185 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर समेत देश भर के 47 शहरों में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया और 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया की प्रतिबद्धता को दोहराई। दोस्तों, खबरों को सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।